इस तो भी अजीम गल तो गुफ्तगू बन जाए। अल्लाह फरमाते हैं ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, छोटियां छोटियां गल्लां ते कसमां खा बैठे फिर कसम टुट गई, झूठे साबित हो गए कसम। असी तो कभी कफारा भी नहीं सोचे देना। इलेक्शन आ गए कई कसम लैनगे भी कसम जो वोट सानू देना या नहीं देना। कई अल्लाह के बंदे कसम भी दे छड़ते कई नहीं देंदे। साढ़े हाँ ये भी एक मिलावट बन गई है। इत्थे ताल्लुक कसम दा है बीवी दे नाल। अल्लाह फरमांदे ने ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान। अगर ते आदतन ज़बान जो कसम निकल गई कोई गल नहीं, कोई मुआवजा नहीं, अल्लाह कहता माफी है। वलाकिन युआखिज़ुकुम, अगर जान बुझ के कसम का दी फिर की होएगा फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशराति मसाकीन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी है नाम है सलमा बिन सखर रज़ी अल्लाह तआला दे कसम खा लंदा कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जावांगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। ख्याल आया एक दिन जरूरत महसूस की थी, ओ अमल जो नहीं सी करना आती थी कसम खाती है कर बैठा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हो गया। आपने फरमाया तू जुर्म किया। अगर अल्लाह के नबी हुन की करना, अल्लाह के नबी एक दे रखे और एक दे रखे नहीं गए, दो दे किवें रखने। फरमाया गुलाम आजाद कर। अल्लाह के नबी इन्ना बेहतर कि दो। और एक भी गल याद करे अजे अजकल गुलाम ते लौंडी का कॉन्सेप्ट नहीं है। गुलाम ते लौंडी कहते क्यों है? ऐसा मर्द ऐसी औरत जेड़ी मैदान जंग के अंदर मुसलमानों के मुकाबले आ जाए, फिर वो दौरान जंग कुफार शिकस्त खा जा, जिन्हें वो कैदी मर्द होंगे या कैदी औरतां होंगियां, मर्दां नूं गुलाम कहंदे ते औरतां नूं लौंडियां कहंदे। इस्लाम ने बीवी ते इहदे दरम्यान सिर्फ इन्ना फर्क रखे है कि बीवी बंदे दी जायदाद दी वारस हुंदी है, लौंडी वारस नहीं होंदी। एक दे फर्क। दूसरा फर्क लौंडी ते आजाद औरत दी हदूद दा मसले मसाइल दा फर्क है। अगर गुलाम आम बंदा अगर ज़िना करता है इहदी सज़ा 100 कोड़े है तो गुलाम दी 50 कोड़े है। इहदी सज़ा निसफ रखी। लेकिन एक गल याद रखना, अजकल दियां घरां च कम वालियां औरतां या फैक्ट्रियां च काम करने वाले मुलाजम इन्हां दे उत्ते लौंडी ते गुलाम दा मुआमला नहीं हो सकता। कल ही बल्कि मैनू किसी ने गल कही है, तज़किरा हो रहा सी खवातीन दे मुतल्लिक घरां दे अंदर कम शम करदियां ना दुपट्टे नहीं रखदियां, कहते इन्हां दे मामलात होर ना भी होर क्यों ने? ये आज़ाद औरतां ने, लौंडी दी खरीदो फरोख्त जायज़ है, तुसीं नुकरानी नूं वेच सकदे हो, इहदी खरीदो फरोख्त नहीं ना वारस है। लोगों ने इन्हां खवातीन नूं लौंडियां समझ लिया, नौकरां नूं गुलाम समझ बैठे। अजकल दे दौर अंदर लौंडी ते गुलाम दा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि मुमालिक के दरम्यान जंगी कैदियों के मुआहदे हो गए। जिवें पिछले साल अंदर
अभिनंदन को असीं गिरफ्तार किया, वो हकीकत च गुलाम बन सकता, क्योंकि साडा मुआहदे के तहत फौरी तौर पर असीं रिहा कर दिता। वो गलत है सही है किस तरह होया, इस तरह मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई खातून कोई मर्द मैदान जंग मुसलमानों के मद्दे मुकाबल नहीं आती या वो नहीं आता, ओनू गिरफ्तार किया जाता आबादी चो, वो गुलाम ते लौंडी नहीं, सिर्फ लड़न वाले, लश्कर कशी करने वाले। हुण अल्लाह ये कहता है भी गुलाम आजाद करो, ये मुतल्लक अगर गुलाम आजाद करना तो बड़े ऐसे सजा याफ्ता जिन्होंने सजाए मौत हो चुकी है मौजूद ना, उन्होंने दीयत अदा करके उन्होंने आजाद किया जा सकता। अगर किसी को हिम्मत है पैसे नाल आजाद करा लो, अगर पैसे नाल आजाद नहीं करा सकते तो वोरसा दी जाके मिन्नत अल्लाह कर लो, हाथ जोड़ो यार दफा मारो। मुमकिन है तुहाडी मिन्नत दे नाल, तुहाडे तरले दे नाल वो इस गल से राजी हो जाए, उन्होंने माफ कर देन, वो मौत तो बच जाए। अल्लाह भी कहता मन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक जान बचाई गोया कि उसने पूरी कायनात की जान बचाई। ये मुतल्लिक हो सकता है, इन्हू तुसी गर्दन आजाद कराना कह सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलमा बिन सखर नो गुलाम आजाद कर, ये अपनी गर्दन पढ़ के कहता अल्लाह के नबी मैं तो सिर्फ अपनी गर्दन का कली का बात जी, मेरे को इतना कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मस्कीना को खाना खिला, फरमाया मेरे को तो वो भी नहीं, इतनी गुंजाइश भी नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वास्ते बाकायदा इसकी हदबंदी अता की। पहले हुक्म दिता कि गुलाम आजाद करो, बाद विच की किया, और फिर ये भी कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लक, वो लोगो जेड़ियां चीज़ां अल्लाह हलाल कर देवे तुसीं उन्होंने हराम ना करया करो। कसम खा ली ना कि मैं काम नहीं करना, मैं नहीं करना। अल्लाह ने जिहड़ी चीज़ हलाल कर दी थी उन्होंने तुसीं हराम नहीं कर सकते। अल्लाह दा कुरान कहता है रब्बे रहमान ने इरशाद फरमाया फकफ्फारतुहु इतामु अशरति मसाकीन। हुन झूठी कसम खादी जिन्हें बीवी दे मुतल्लिक, उन्नी देर तक बीवी नू बीवी नहीं बना सकता जिन्नी देर तक 10 बंदियां नू खाना ना खिलाए। 10 मसाकीन नू खाना, वो कैसा खाना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह का खाना तुसी खुद खाते हो। कुछ लोग ने वो गोश्त तो बगैर नहीं खाते, भिड्डियां च भी गोश्त, टिंडियां च भी गोश्त, दाल च भी गोश्त। उन्होंने चाहिए कि दसा मसाकीन खाना खिलाए तो गोश्त का एहतमाम करे, अगर दाल ना खाता तो दाल का एहतमाम करे। कहते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे को दे भी गुंजाइश नहीं। फिर अल्लाह का कुरान कहता तामु अशरति मसाकीना मिन औसति मा तुतिमूना अहलीकुम औ किसवतुकुम, या फिर 10 मस्कीना नू कपड़े पहना दो। बाद ने ना हाल लम्मी पा दी है, कहते ना कि अपना मसला वो हाल लम्मी पा दो जी, किसी को टोपी पा दो वो तो कपड़े ही ना, वो कपड़े नहीं, कपड़े कहते हैं जिहदे नाल इंसान का जिस्म ढकिया जाए, या कम से कम इन्ने कपड़े जिहदे नाल बंदा नमाज पढ़ सकता। इन्ने कपड़े अगर ये भी नहीं, फिर अल्लाह का कुरान कहना फमन लम यजिद फसियाम सलासति अय्याम, फिर 3 रोजे रखे गुलाम आजाद करे।
10 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਏ ਜਾਂ 10 ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਦੇ या 3 रोजे रखे, उस तो बाद इसकी एक कसम का कफारा है। एक बीवी का खामद है, बीवी इसकी बीवी का खामद है, खामद इसकी बीवी है, दोनों आपस के अंदर मियाँ बीवी ने खामद बीवी मौजूद ने। जिस बंदे ने कसम खा ली है उस तो पहले कोई मर्द अपनी बीवी नू बीवी नहीं बना सकता और बीवी अपने खामद नू खामद नहीं बना सकती जिन्नी देर तक इस कसम का कफारा ना अदा कर दिता जाए। छोटी बात तो कसम या एक कसम खा ली जिसका मतलब मकसद है जमाने जहलीत अंदर इसनू तलाक दे माने ते गिनिया जांदा। दूसरा की है उन्होंने कहते हैं ज़िहार, कि कोई बंदा अपनी बीवी नू कह दे कि जा तू मेरे ते एवें है जिवें मेरी मां है। कुरान के अंदर जिससे मां का लफ्ज़ अगर वो एवें कह दे ना कि तू एवें जिवें मेरी भैन है, तू मेरे ते इस तरह जिवें मेरी फुफी है, जिवें मेरी खाला है, वो बीवी उस मर्द पे उस वक्त तक हलाल नहीं है जितनी देर तक उसका कफारा अदा ना करे। एक ये कहना कि तेरियां आदतां मेरी मां वर्गियां, इहदा कोई हर्ज नहीं। तेरी चाल मेरी मां वर्गी है, कोई हर्ज नहीं। तू भी मेरी मां वांगू मैनू लड़दी रहनी है, या कहना कि तू मेरी मां ना बनया कर। हुक्म सादर इन्हां गल्लां दी गुंजाइश है। अगर कोई मर्द कहना कि अज तो बाद तू मेरी मां है या मेरी बहन है या मेरी फुफी है या मेरी खाला है या मेरी बेटी है, अरबी ज़बान के अंदर ज़िहार है। अल्लाह की कहता है मा जाअल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी। अल्लाह कहता मैं किसी बंदे दे सीने विच 2 दिल नहीं रखे। 3 चीज़ां कहना किसी बंदे दे सीने अंदर 2 दिल नहीं रखे। दूसरी बात फरमाई वमा जाअल अज़वाजकुम अल्लाही तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम। तुहाडियां बीवियां नूं तुहाडियां मावां नहीं बनाया जिन्हां नाल तुसीं ज़िहार करदे हो। कई कहते मैं तो गुस्से से गया। कई ये भी लोग पूछते ना आवा जी बंदे ने गुस्से ही तलाक दे दी। तलाक गुस्से की होती कभी प्यार करके तलाक देता। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं तेनू तलाक दे देनी, इहदे नाल तलाक वाकई नहीं हुंदी। मैं तेनू छड़ देना, इहदे नाल तलाक वाकई नहीं हुंदी। अगर कहे कि मैं तेनू तलाक दे दी है तो फिर हो गई। अगर कहे कि मैं छड़ दिता तलाक हो गई है। अगर एक अलग इशू है कि 1 दफा 2 दफा 3 दफा कुरान कहता है अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। मरतबा कहते ना मुख्तलिफ मौके आते। एक मौके ते बंदा 1000 दफा भी तलाक कह दे, एक तलाक वाकई होती है ज्यादा। एक सूरत है। दूसरी शरई नुक्ता नजर है कि बंदा बीवी नू तलाक दे, वो बीवी अपने शौहर के घर इद्दत गुजारे। इस दौरान अगर इन्हां दी सुलह हो जाए इद्दत तो पहले इनू अरबी ज़बान च रजू कहते हैं। रजू का हक है। रजू तो बाद दूसरी तलाक, फिर तलाक हो गई, फिर रजू किया, फिर तलाक हो गई। एक बंदा अपनी बीवी नू तलाक दे दिंदा है, वो रजू नहीं करता तो उसकी बीवी नहीं तलाक करती। बंदे ने अपनी बीवी नू तलाक दे दी, तलाक तो हो गई। हुण जिन्नी देर तक रजू नहीं करता, वापस नहीं लैंदा, उसकी बीवी तो नहीं ना, उसकी बीवी नहीं। रजू करेगा तो बीवी है, जब रजू नहीं तो बीवी नहीं, बीवी नहीं तो तलाक कर दी। दूसरी तलाक वाकई
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਲਾਕ ਤੇ ਰਜੂ ਕਰੇ, ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ लोग गुस्से के अंदर जाहलीत 1000 दफा 2000 दफा तलाक 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 लिखते ही तो कोई मजाक है? बड़ा हसास मामला है। एक तलाक दे दी खातून दी सलासत कुरू 3 हैज इद्दत गुजर गई, उस तो बाद वो औरत फारग हो जाती है, वो जिथे चाहे निकाह कर ले, उन्होंने हक हासिल है। दूसरे लफ्ज़ां इवें समझो कि अल्लाह ने बंदे नूं 3 मौके दिते घर वसाण दे। एक तलाक दे दी, दूसरी तलाक मत दो। ऐन मुमकिन है दौरान इद्दत सुलह हो जाए, ऐन मुमकिन है इद्दत तो बाद सुलह हो जाए, इद्दत गुजर जाए दोबारा निकाह हो जाए, मसला ही नहीं है। अगर वो सुलह नहीं होंगी, औरत जिथे चाहे निकाह कर ले, उन्हें हक हासिल है, वो आजाद है। या इवें समझो कि एक बंदे दे पिस्तौल 3 गोलियां, एक गोली नाल ते बंदा मर जाता है, तो दूसरियां 2 गोलियां जाया करने की जरूरत नहीं। ये जहालत है कि तलाक जदों भी देनी है 3 नहीं देनी है। गैर शरीय है, गैर इस्लामी है, गैर अखलाकी है। ना इस्लाम नाल ताल्लुक है, ना शरीयत नाल ताल्लुक है, ना अखलाक नाल ताल्लुक है। अपने मौके को जाया कर देना, ये कित्थों दी अकलमंदी ते दानिशमंदी। बात करते हैं ज़िहार दी। अल्लाह कहता है कि मैं एक बंदे दे सीने च